सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा। और जी PSL के इस 11वें एडिशन को पूरे मुल्क ने वेलकम किया है और खेल का जुनून भी इसको वेलकम करता है। विद दैट मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और क्रिकेट के जो डिबैकल्स हमारी टीम ने हमें वर्ल्ड कप और उसके बाद बांग्लादेश सीरीज में दिए हैं उससे ओवरकम करने का ये एक मौका तो है। वेल, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पहला मैच भी हो गया है, बट विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट फॉर द PSL 11 खेल का जुनून। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं द एवर सो फायरी तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझने लगा कि ये शायद ये बोले वही पुराने जो हैं वही हमारे साथ हैं काफी टाइम से। पुराने तो हो गए ना। नहीं पुराने, लेकिन आप समझते हैं कि हमारे पास ऐसा इंट्रो कराएंगे आपका। पुराने तो हो गए, देखिए टाइम हो गया। वो पुराने अगर हम बोलते तो वो हम इसलिए बोल रहे होते कि उसमें एक अपनायत होती कि ही इज अगेन विद अस। नहीं देखिए, कोई हम नहीं होता उसका कोई। हम गेस्ट को अपने पुराने नहीं कह सकते। वो क्रिकेट टीम की तरफ से जो दुख होते हैं ना वो पुराने हैं हमें जो मिलते हैं, और आज भी बहुत सारे दुख हमने देखे। लेकिन प्लीज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द पैनल जनाब, और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और वी आर एक्साइटेड ये टू जर्नी वेलकम एंजॉय करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे तनवीर भाई हमारे साथ ये जर्नी एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, और इसी तरह तनवीर साहब के साथ काफ़ी मौका मुझे पहले भी मिला है स्क्रीन शेयर करने का, तो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंशाल्लाह गुड शो। और सबसे बड़ी बात के PSL जैसे फैसल ने कहा, इसमें एक फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा PSL का ये है कि इसमें हमारी टीम हारती नहीं है, क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं, तो जो जीत जाए उसको अपनी टीम बनाने। ये तो है। खैर, लेकिन खैर स्टार्टिंग विद द शो, और हम इस मौके पे बिफोर वी स्टार्ट दिस ट्रांसमिशन एक बार फिर तमाम तर देखने वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया इसलिए पहले से अदा कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जानी, सारी मोहब्बत इधर ही आनी है। We had a blast in the World मैं यही Cup, कहने वाली थी कि वर्ल्ड कप पर जो Absolutely रिस्पांस wonderful. आपकी तरफ से हमें आया है अक्रॉस नॉट ऑन जस्ट द टीवी मीडियम बट सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आप हमारी रील्स को, वीडियोस को, हमारे शोज को लाइक करते रहे, तनवीर भाई के एनालिसिस को लाइक करते रहे, हमारी एंकरशिप को आप लाइक करते रहे, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। एंड दिस इज व्हाट वी वांट दिस सीजन एज वेल। PSL 11 में भी हम यही चाहते हैं कि आपका फीडबैक, अच्छा बुरा हर तरह का, इवन द क्रिटिक वी आर लुकिंग फॉर, और उन सारी टॉपिक्स पर भी बात करना चाहें जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें। डू शेयर, डू टॉक, डू communicate, and we'd love to talk about all of that. There is a lot in this round of खेल का जुनून PSL special, starting with question of the day. जनाब क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी करना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज गोइंग टू बी नाउ, और ये है कि PSL के सीजन 10 में सबसे ज्यादा रन्स किसने स्कोर किए थे। ऑप्शन ए है साहबजादा फरहान, बी है फखर जमान, सी है बाबर आजम, डी है डेविड वार्नर। दीजिए सही जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। भाई आज पहला मैच हो गया, और वो मैच जो था जब आई वाज अ बिट लेट इन स्विचिंग ऑन द टीवी, और जब पहला चौका लगा तो अचानक से क्राउड की आवाज आने लग गई। मैं खुश हो गया, मैंने कहा अरे इतना सारा क्राउड। फिर मुझे याद आया नहीं वो क्राउड नहीं था, ये क्राउड नहीं था, ये क्राउड की तरह का था। बट आई वुड रियली लाइक आप कमेंट करके हमें बताइएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि वो जो एक मेकअप है काइंड ऑफ वो शोर शराबा, ताकि ऑडियंस की एक फील आती रहे, थोड़ा सा मोराल बिल्ड होता रहे, प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं, बिकॉज खाली ग्राउंड में किसका दिल करता है, अच्छा खेलने का नहीं आता है मन आपका। तो आप जरूर इसका फीडबैक भी हमें दीजिएगा कि ये जो मेकअप करने की कोशिश की है PSL 11 में, चूंकि फैंस वहां मौजूद नहीं होंगे, ये आपको टीवी स्क्रीन पर कानों में अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। चलें इसी के साथ चलते हैं अपने पैनल के जानिब। तनवीर भाई, PSL 11 ठीक है, शुरू होने से पहले बहुत सारे गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन फाइनली इट्स ओवर। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस एडिशन के लिए? बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं। ऑल द वी ऑफ कैमरा अभी बात कर रहे थे गफार भाई से, हमने कहा कि कहाँ थे वो खिलाड़ी जिन्होंने आज खेलना था, तो पता नहीं क्यों नहीं खेले थे, वो भी हम ज़रा अंदर की खबर लेते हैं। बट हाउ एक्साइटेड PSL 11 के लिए, क्या डिफरेंट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उम्मीदें क्या हैं इस बार के PSL से? देखिए जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का ब्रांड है, हर कोई खुश होता है, हम लोग खुश होते हैं, अवाम भी खुश होती है कि दोबारा से हमारी लीग जो स्टार्ट होने जा रही है। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में PSL हो रही है, तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि जो विंडो मिलता है उस विंडो के अंदर हमें जब भी टाइम मिलेगा तो हम अपनी लीग्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ ना कुछ मुश्किलात तो हुई हैं। देखिए थोड़ा सा अगर हम सोचें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो चेयरमैन साहब ने भी की थी, तो उसमें अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुने तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हम रिलैक्स कर दें कि यार ठीक है, मामलात चल रहे हैं, सब है, कोई शौक से तो क्राउड को ख़त्म नहीं करता या मना नहीं करता या जो कुछ भी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो ये थी वो ये थी कि हमने करवाना है, वरना अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास विंडो कोई नहीं है, क्योंकि वो बायलेटर सीरीज़ वगैरह जो होती है ना, उसका टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बीच में फिर अब ऐसा सेटअप बन जाता है कि यार जितने भी बायलेटर सीरीज़ हैं वो एक तरफ और जो लीग्स का जो टाइम होता है वो फिर एक तरफ होता है। तो मेरे ख्याल में ये वजूहात भी थी काफ़ी। मैं ज़रूर समझता हूँ कि इस दफ़ा काफ़ी डिस्कस होगा जब तक आवाम जो है वो क्राउड नहीं आएगा। लेकिन आपने जो भी आवाज़ की बात की तो वो ऐसा लग रहा था अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो आवाम आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वॉल्यूम जैसे ऑन करेंगे तो शोर शराबा आने लग जाएगा, तो बंदा समझ रहा है यार ये कि ग्राउंड तो खाली है। अच्छा ठीक है, उन्होंने करने की बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन जितना शोर या जितनी क्लैपिंग की आवाज कंटिन्यू हमें फील हो रही है, ये कंटिन्यू होती नहीं ठीक है ना, इतनी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, ठीक है ना। ये तो पूरा मतलब 40 के 40 ओवर ही ये कंटिन्यू चल रहा है ना। भंड तो थे अब देखिए वो नई चीज है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर देखिए, अरे नया कैसे नई चीज है, देखिए ये पहले नहीं हुआ, कोविड के टाइम पे भी हो चुका है होना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद तुसी जानते हो ना मेरा कहने का मकसद, आप पहले शोज ही अटैक कर रहे हैं, बड़ा टाइम है अभी। तो वो मसला ये है कि मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि चलें, कोशिश अगर आपने ये करनी थी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी ना कि यार ये हमने सब कुछ करना है, तो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। तब जाहिर सी बात है, एक मैंने ट्वीट की कि क्राउड के बगैर कैसा लग रहा, अब लोग पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे, क्या क्या बोली जा रहे, यूँ नहीं ना होता अच्छा छोड़ देते, आगे कर देते, आवाज़ ही ना होती है। तो लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुश्किलात हैं लेकिन अगर हो रहा है ना। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, ये टूर्नामेंट जो है ना, अगर क्राउड आ भी जाता, प्लेयर्स नहीं आते, बड़ा प्रॉब्लम हो जाना था। ओह यस, क्योंकि जो पूरी दुनिया में अब जो मामला चल रहे हैं ट्रैवलिंग के, ये सब कुछ, और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना ये लोग तो सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं भाई हम तो जा ही नहीं रहे। तो ये जो ओवरसीज प्लेयर्स आए हैं ना, इनके आने से ये लीग हो रही है और बहुत खुशी की बात है कि उनको अब ये समझ आ गई है। उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि अब जो हमारे इंटरनेशनल हालात हमारे जो बेहतर हो रहे हैं ना, वो भी लोगों के जहन में है कि नहीं यार अब यहाँ पे अब क्रिकेट होती है, मामलात अच्छे हैं, जाना चाहिए, सुकून है, सब कुछ है, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन भी है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे जाके क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छी बात साइन है। अब एक तो ये वर्सेस पे हम आ जाते हैं ज़रा। PSL 10 वर्सेस PSL 11, गुड्स एंड बैड्स एट द बिगनिंग। मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स के लिए तो बिल्कुल वैसी शुरुआत है, क्योंकि जीते आखिरी 4 में से 3 टाइटल उन्होंने जीते हुए हैं। अब वो फिर आज जिस तरह की बड़ी जीत, अभी आप लोग जो थोड़ी बात कर रहे थे ना साउंड की, आज तो बहुत लाहौर कलंदर अच्छा खेल रहा था, लाहौर में मैच हो रहा था, तालियां अच्छी लग रही थी। अभी अगर लाहौर कलंदर्स के अगले मैच में विकेटें गिरने शुरू हो गई तो मेरा नहीं ख्याल कि लोकल होम क्राउड जो है ना वो इतना शोर मचाता है। थोड़ा सा ना एक बंदा रखें जो ऊपर नीचे भी करे, ये जरा पता चले कब वो चीज़ बेहतर हो रही, कब उसको कम करना है। जहाँ तक आपने PSL 10-11 की बात की, आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है सादिया कि 10 साल ऑफ फैसल कि आपके 6 ऑनर्स और 6 टीमें मौजूद थी। नाउ यू हैव 8 टीम्स। ये बहुत बड़ी एक कहते हैं मंजिल अबूर करके यहाँ तक पहुँचे। कितना पैसा हमारी लीग में आ गया है, 2 अरब 45 करोड़ में आपकी आखिरी टीम बिकी, लॉट ऑफ मनी। लेकिन थोड़ा सा बस वो कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स ये हो गया, ये जो सारी इस रीजन की सूरत हाल है, क्राउड नहीं आया। बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आगे चल के बात करेंगे कि मुझे बस यही थोड़ा सा एक खदशा था कि जो 2 नई टीमें आई हैं, पैसा भी बहुत लगा है, बट इतना आसान नहीं है। वो 6 के 6 10 साल से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अचाना गाना और फिर प्लान्स करना, तो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट लगा हैदराबाद का। इससे बेहतर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मास सदाकत नहीं खेले, ये मुझे बड़ी हैरान की हुई। ही इज़ द वंडर बॉय नेक्स्ट, उसको कहा जा रहा है। वो आपने 11 में नहीं खिलाया,
आई एम वेरी सरप्राइज। मेरे ख्याल से इस पे एक चीज इन्होंने मुझे बताई थी अभी गाड़ी में आते हुए, मैं चाह रहा हूँ ये खुद बताएं। मैं वो चीज हमें, वो इनकी इनसाइड है मेरी, वो चीज हम जरा वो मैं आपको बता टॉस वाली, टॉस वाली, भाई वो चीज हम थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस कि आज की जब पहले मैच की बात हो गई है तो सादिया एक बार फिर आई लीव इट टू यू, आज का मैच समरी जरा देख लेते हैं। जरा मैच समरी स्क्रीन पर दिखाएं ताकि अपने व्यूअर्स को बताएं कि आज मैच में हुआ क्या है और कैसे हो गया है। वेल, आज लाहौर कलंदर्स डिड बैट फर्स्ट। एक मौके पर ऐसा लग रहा था पीछे 6 ओवर रह गए थे, 140 रन बना हुआ था लाहौर कलंदर्स का। एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि क्या ये लोग 200 के करीब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वेल, फिर उसके बाद सिकंदर रजा थे। एंड में जिस तरह से 1-2 गेंदों के लिए वो थोड़ा सा टारगेट लेकर आगे जाना था, शाहीन शाह अफरीदी ने वो भी कर दिया। इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय लाहौर कलंदर्स। फखर ने आज 53 रन बनाए और हसीबुल्ला ने नॉट आउट 40 रन, वो बहुत अच्छा रहा उनका। आगे चलकर नईम ने साथ दिया था फखर का विद 30 रन ऑन। एंड एज आई सेड कि सिकंदर रजा जब भी आते हैं ही डज वंडर्स एंड ही वंस अगेन डिड वंडर फॉर लाहौर। 24 रन उनकी जानिब से बने हैं। आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, आई वांट टू डिस्कस फ्रॉम हैदराबाद साइड। हम सोच रहे थे कि क्या उनकी वैरायटी आज हम देख सकेंगे विद पेस, बट दैट वी कुडंट रियली सी। मोहम्मद अली आज खासे एक्सपेंसिव रहे, 1 विकेट उन्होंने सिर्फ हासिल की। अदरवाइज हसन एंड मेरेडिथ वर एबल टू गेट 2 विकेट्स। टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, लबुशेन 26 रन बनाए, कोई भी उनकी जानिब से इंक्लूडिंग मेरेडिथ एंड सो ऑन कोई भी अच्छा बैट नहीं कर पाया। उनकी जानिब से 19 रन रहे। बट ऑन द अदर साइड लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक विकेट हासिल करते रहे। रऊफ बहुत ही अच्छा बॉल करा रहे थे, 2 विकेटें उन्होंने भी ली, उबैद ने भी आज 2 विकेटें ली। एंड अगेन आज रजा ने भी 2 विकेटें लेने में। दैट्स हाउ द मैच समरी ऑफ लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन कम्स टू यू, जहां पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, बॉलिंग तो थी ही लेकिन डिसअपॉइंटिंग बैटिंग भी रही फ्रॉम हैदराबाद। विद दैट सबसे आज हाई स्कोरर रहे कौन? कोई एनी गेसेस? मैं बताता हूं, वो जिनको हमने वर्ल्ड कप में घास नहीं डाली टॉप पोजीशन पे, वो जिनको हमने जिनसे ओपनिंग स्लॉट हटवा दिया, वो जिनको हम ओपनिंग पे लाए तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। आई एम टॉकिंग नन अदर देन फखर जमान, टॉकिंग अबाउट फखर जमान। इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, जरा फखर जमान के साथ हमने वर्ल्ड कप में क्या किया है जनाब जरा दिखाइएगा। और उनको जब लेकर आए हैं, नो गेसिंग ऑब्वियसली, इंग्लैंड के मैच में लाए और शुरू में तो वो हमारा प्लान का हिस्सा ही नहीं थे, वो नेदरलैंड्स का मैच और वो बाकी सारे उसमें तो थे ही नहीं। फिर न्यूजीलैंड के मैच में लेके आए तो फिर वो तो बारिश हो गई। उसके बाद इंग्लैंड के हमने 5वें नंबर पे खिलाया, उस पे 16 पे 25 किए और फिर श्रीलंका के खिलाफ उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेजा, दैट वाज ओपनिंग। और भाई ने जो काम किया था वो तकरीबन हम क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन चलते हैं अब डायरेक्ट तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, हमने इससे पहले भी जब हम खेल का जुनून T20 स्पेशल कर रहे थे, फखर जमान के लिए आपने बहुत आवाज़ उठाई, हमने भी बहुत कहा। उसके बाद फिर बांग्लादेश सीरीज आ गई, उसमें जो हुआ वो सबके सामने। और अब ये आज का मैच है। आज के मैच में दूसरे हमारे ओपनर साइम अयूब भी थे, उन्होंने भी जो किया वो सबके सामने। वक्त आ गया है क्या कि हम साइम अयूब को बोलें कि भाईजान रेस्ट ले लें, हम ज़रा फ़खर ज़मान को जो उनकी ओपनिंग पोजीशन है ओरिजिनल उस पे लाते हैं। देखिए, ये आपने जो वक्त आगे की बात बोली, ये तो हम पाकिस्तान टीम से साइम अयूब के बारे में काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा हेड कोच है उसका कब वक्त आएगा उसको टीम से फारिग करने का, उसका वक्त आएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपने फ़खर ज़मान की बात की कि श्रीलंका के अगेंस्ट ने ओपन की 80-84 रन किए, आज भी ओपन किए 50 रन किए। लेकिन दूसरी टीम में देखिए उस्मान खान जो 5वें छठे पे खेलता उसने भी ओपन किया हैदराबाद की तरफ से। मतलब हम जो वो चीखते चिल्लाते रहे इतना अरसा के यार आपने 5-5 6-6 ओपनर रखे हुए, उन्हीं को ओपनर खिलाते हैं, उन्हीं को आप मिडल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो जब ये सारे अपनी फ्रेंचाइजी से खेलते तो इनको कोशिश करते हैं जो ओपनर खिलाएं, तो कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहने का मकसद ये है, जिन प्लेयर ने डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL जिस नंबर पे खेली भी होती है उस नंबर पे उन सबको खिलाएं। लेकिन फ़खर ज़मान को एक मैसेज मैं ये ज़रूर देना चाहता हूँ कि एक तो आपका फिटनेस का बहुत बड़ा इशू रहता है, आप इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप इस चीज़ को अपना बेहतर करना शुरू करें, फिटनेस को बेहतर करना शुरू करें, तो फिर अगर आप ओपन खेलेंगे तो फिर आप कंटिन्यू जब खेलेंगे परफॉर्म करेंगे तो आपको कोई नहीं हटा सकता। अब इस श्रीलंका अगेंस्ट जब वर्ल्ड कप में इसने इनिंग जो खेली, अब उसके बाद आप देखें फिर इनको फिटनेस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, जो बांग्लादेश की बात की कि जी बांग्लादेश में इनको नहीं भेजा, बाबर आजम को इसको बांग्लादेश नहीं भेजा,
लोग बात करते रहे कि ये यार कैसे बैठे बैठे दोनों अनफिट हो गए, फिर उसके बाद फखर जमान कहते कि नहीं जी मैं वाकई अनफिट था। तो भाई अब इसमें कसूर पता है आपका अपना भी है। अगर आप जनरली आप हंस रहे हैं, हाँ मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये जेन्युइन अनफिट था या नहीं था। नहीं मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सारी बातों में मैसेज भेजा, फखर जमान ने मैसेज भेजा कि मैं वाकई अनफिट हूं। हाँ ये मैसेज नहीं ये मैसेज उन्होंने तब भेजा जब उन्होंने सुपरमैन वाला फ्लाइंग कैच लिया था और जब अब्दुल रऊफ ने ट्वीट कर दिया था। अब सुनने ना, आगे चले देखें मसला ये है कि अब अगर प्लेयर क्लियर कर रहा है कि मैं अनफिट था, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ था, उनका कोचिंग स्टाफ कहाँ था, उनके वो किधर थे। देखें जब फिटनेस का मसले मसाइल होते हैं ना, तो आपका जो मेडिकल पैनल या ट्रेनर्स होते हैं ना, ये जो आप समझते हैं, उनको आके सामने बात करनी चाहिए। ये एक ट्वीट ही कर दें कि नहीं जी हम इस तरह इनको देख रहे हैं, ये अनफिट है जिसकी वजह से ये नहीं गए। तो उसके बाद आपने ट्वीट किया, आपने बोला मैं फिट हूँ। तो आप एक तरफ रन करते हैं अच्छे खासे, उसके बाद अगर आप जेन्युइन अनफिट हो जाते हैं तो फिर आप खुद जो रास्ता दे रहे हैं ना दूसरों को, फिर दूसरे आ जाते हैं। आप फिर जब फिट होके वापस आते हैं तो फिर वैसे ही हेड कोच हमारा बिल्कुल फारिग है, उसको समझ ही नहीं आती फिर ये आ तो गया, अब इसको किस तरफ खिलाएं हम। तो अपनी फिटनेस को भी जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। बाकी इन्होंने एक बात की, मां सदाकत की, मुझे नहीं समझ आया मां सदाकत क्यों नहीं ये मैच खेला। अब मां सदाकत मैच नहीं खेला, ठीक है, इन्होंने 2-3 जगह पे चीज़ें दौड़ाई हैं कि भाई पता चले मां सदाकत क्यों नहीं खेला। अभी तक वहाँ से कुछ पता नहीं चला। लेकिन बात ये है कि यार आपका वो इस टाइम करंट प्लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर नजरें हैं सबकी, अभी बांग्लादेश का टूर करके आया है। तो आप बताओ तो सही ना यार क्या रीज़न क्या है, क्योंकि वो जितना अच्छा प्लेयर है वो हो ही नहीं सकता आज के मैच में वो हैदराबाद की तरफ से ना खेलता। ठीक है ना। इसमें एक और प्लेयर है, एक अकेला नहीं है, हुनैन शाह इसमें एक मुझे समझ नहीं आती भाई हुनैन शाह क्यों टीम में होता है, क्या परफॉर्मेंस है उस बच्चे की। ओ भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पीछे पड़ने खिलाफ नहीं है भाई, मेरिट की और मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम से वो पीएसएल में हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग उसकी कोई ऐसी नजर नहीं आई। हुनैन के अलावा रेगुलर खेल रहा हो की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। खैर ठीक है सर, इस पे जरा फखर वाले मामले पे कि और उसके फिटनेस वाले मामले पर भी मुझे जरा इनसाइट, हाँ वो क्या है, क्योंकि एक टाइम आपको याद होगा देयर वाज अ टाइम जब क्लियरली ये बोला गया था कि फखर की क्रिकेट खत्म हो गई है, उसके घुटने की इंजरी कंसिस्टेंट है और वो T20 के अलावा खेल भी नहीं सकता और कोई टूर्नामेंट भी पूरा नहीं खेल सका। यू विल हैव टू चूज नहीं, ये खबरें आई थी उसके बारे में। यहाँ तक ये बोला गया था इसकी क्रिकेट खत्म होगी, अब खेल ही नहीं सकता। जी, 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 जी। अच्छा फखर के पॉइंट में मैं आता हूँ, लेकिन आज एक मुझे अच्छी चीज़ जो सबसे लगी वो ये थी कि हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। एक नया रूल आ जाए जिसका आई थिंक हम पहले ही जिक्र कर दें क्योंकि वो टॉस से रिलेटेड है। आज ये रूल आया फैसल और सादिया कि आप टॉस पर जब एज अ कैप्टन आएंगे यू विल कम विद द 2 शीट्स। ये ड्यू फैक्टर की वजह से किया गया है। उसमें यह है कि अगर आप टॉस जीत जाते हो तो आपकी चॉइस है कि आप वो वाली टीम ले लें, और अगर आप टॉस हार रहे हो और लगता है आपकी सेकंड बॉलिंग होगी तो कैप्टन नाउ हैव चॉइसेस। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कराची में कुछ आई थिंक 2 सीजन पहले टॉस बिकम सो मच वाइटर, जो हारता था मैच हार जाता था। हाँ। तो ये आई थिंक बड़ा अच्छा है और ये होना चाहिए हमारे लीग के अंदर। ऐसी इनोवेशन हमें लानी चाहिए, जैसे बिग बैश में वो जैसे बैट से टॉस करते हैं। आई थिंक वी शुड हैव आवर ओन। उसमें मेरे ख्याल से बिग बैश वाले तो आगे चल के कोई वो भी ला रहे हैं, कोई लॉन्चिंग का, कोई स्ट्राइक रेट का, कोई आवाज की साउंड आई तो है आज। आवाज की साउंड जो है ना उस पर तो हमने बात कर ली, बस इतना रखें कि होम टीम की विकेट गिरे तो ये ना कि होम टीम ही शोर मचा रही है, ऐसा ना हो कि अभी खेलने के बीच में हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कप्तानों की बड़ी जिंदगी से कि अगर ड्यू फैक्टर है तो मुझे फिर स्पिनर, जाहिर बात है आप स्पिन कम करोगे, कोई ऑलराउंडर पेसर डाल दोगे या आप कोई जेन्युइन और आप पेसर पर चले जाओगे। तो दिस इज आई थिंक रूल टू गुड एडिशन टू दिस। बिल्कुल। जहां तक आपने फखर की बात की, मुझे बड़ी हैरत होती है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक फखर क्या करके दिखाया और आपको उसकी कदर आएगी। वो हमेशा हर बड़े टूर्नामेंट में आपका फर्स्ट स्टार्टर होता ही नहीं है। आप फर्स्ट 11 में उसको डालते ही नहीं हो। जब कहते हैं ना वो पानी बह जाता है और चिड़िया चुग गई, खेत हो गया, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड वाला अभी जो इस वर्ल्ड कप में हुआ, तो आप क्यों उसके साथ ऐसा प्लान करते हो। आई थिंक इस पूरे सिनेरियो में जो T20 के जिसमें बाबर रिजवान ओपनर आए थे, 100% आपका नंबर 3 पे फखर जमान ही बनता था। अब जब साइम अयूब इतने मैचेस खेल गए हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फखर जमान आपका सेकंड स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ही शुड बी योर फर्स्ट चॉइस बिकॉज वो इम्पैक्ट प्लेयर है।
वो जब रन्स करता है वो मैच विनिंग कॉज की होती हैं, उसके अंदर ये एबिलिटी है। और मैं तो उनका ना खुद भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैं लाहौर कलंदर्स के लिए और PSL के लिए ना मैं तो उनको एडम गिलक्रिस्ट कहूँगा। इस लीग के अंदर जिस तरह के वो परफॉर्मर है, खुद भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं एडम गिलक्रिस्ट को बहुत आइडलाइज करता हूँ, तो ना मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। ही इज द एडम गिलक्रिस्ट ऑफ द लेकिन PSL। इस तरह की परफॉर्मेंस करता है वो। पाकिस्तान टीम में कैप्टन के लिए कंसीडर क्यों नहीं होते भाई? फखर वहाँ जमान क्यों नहीं कंसीडर किया जाता टीम आपको याद होगा एक खबर आई थी कि उन्होंने PCB की मीटिंग में कुछ कह दिया था, जी, इस वजह जी। उसके बाद एक ट्वीट उन्होंने बाबर आजम के लिए किया, जी। जी, उसके जी, बाद जी। वो कभी ड्रॉप होते हैं कभी नो। आप लोगों ने जो बात की उनकी उस ट्वीट की जो उन्होंने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ के नीचे उन्होंने ट्वीट नहीं, किया, जी। कैसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का साथ दिया। फैसल आपको पता है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते हो, तो वो क्या ट्वीट क्यों हुआ देखने वाले समझ गए बैकग्राउंड क्या है। आपको याद होगा अब्दुल गफार, जी। पहले शुरू में जब फखर को लेकर आए थे और फखर को ओपन करवाया, एक मैच मुझे याद नहीं कौन सी सीरीज हम खेल रहे थे, उसके बाद उसको चौथे नंबर पे खिलाया, उसने एक प्रेशर की थी, उस प्रेशर पे उसने कहा था नॉट ओके विद नंबर 4, लेकिन उसके बाद उसने किसी प्रेशर में नहीं बोला कि वो चौथे नहीं। उसके बाद उसने हर प्रेशर में बोला मुझे किसी भी नहीं, नंबर पे फखर, खिलाएं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल उसके लिए आई रिमेंबर एक टाइम ये उसने कसूर मीडिया में लड़के ये का बात नहीं की है। थी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बट जहां मुझे खिलाएंगे मैं खेल लूंगा। उसके बाद कुछ तभी मुझे हुआ ऐसा लगता है, है उसके फखर बाद ना कोई कुछ माहौल outspoken बदला से है, नहीं वो है। हर प्रेशर में हाँ, बोलता है ये आई बात एम तो है। ओके। थोड़ा सा उनके मतलब ये भी लोग कहते हैं कि शायद वो बहुत बड़े कोई कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। मैं इस Okay. बात से थोड़ा डिसएग्री यूं करता हूं कि हर वो बंदा जो इतनी लंबी क्रिकेट खेले उसके अंदर इतने गट्स हो कि वो तो चल- सलमान कौन से बड़े बहुत टूर्नामेंट अच्छे में कैप्टन फाइनल में से आप खेलना खेले हैं। फखर जमान को हाँ। फखर जमान को छोड़ दें। हाँ। क्या बाबर आजम ने ये नहीं बोला कि मैं किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ? सही है। ये तो क्या सब बोलते हैं क्या ना। बाबर ने नहीं बोला मैं किसी नंबर पे भी खेल लूंगा? ओके, पाकिस्तान टीम के किसी प्लेयर से आप पूछेंगे बोलेंगे मैं हर नंबर पे खेल लूंगा। ठीक है, इस डिस्कशन को यही होल्ड करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मजीद अंदर की चीजें और आज के मैच के वाले से, कल के मैच के वाले से हम डिस्कस करेंगे। वेल विद दैट शरद पार से भी जो आइटम आ रहे हैं, नित नई चीजें शगुफे छोड़ते हैं, उस वाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ See you after this. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, PSL का 11वां एडिशन, और पहला मैच हो चुका है और पहले मैच में आज बहुत ही भारी मार्जिन से लाहौर कलंदर्स जीत गए। लाहौर कलंदर्स बीइंग द चैंपियंस, उन्होंने दिखाया है कि वो क्यों है Why are they चैंपियन। champions? और हैदराबाद किंग्स जिनकी टीम इतनी हल्की नहीं थी, जितने बुरी तरीके से वो हार गए हैं, तो क्या इसके पीछे मानस लाबिशेन जो खुद जिनकी T20 में जगह नहीं बनती वो कैप्टन बन गए हैं? अरे ऐसा कहीं और भी हुआ है क्या? पता नहीं मुझे लेकिन चले, ऐसा हो जाता है जब आपकी टीम में जगह नहीं बनती और आप उस टीम के कैप्टन बन जाते हैं तो फिर टीम तो हारती ही है। तो पाकिस्तानी तो सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल, गफार भाई, हम अभी बात कर रहे थे कि अब इतनी बुरी टीम नहीं है। अगर माई फेवरेट इरफान खान न्याजी टीम में है और आपके मां सदाकत है टीम में, जिनको खिलाया और शर्जील की फिटनेस से वैसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ यार, उन्होंने बड़ा कम किया है, बट वो भी टीम में नहीं है। तो इन सब से ऊपर जो मां सदाकत है वो आज टीम में क्यों नहीं थे भाई, क्या मसला है? देखिए ऑफिशियली कोई रीज़न नहीं पता, मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया तो मुझे कुछ फैंस ने नीचे रिप्लाई ज़रूर किया कि वो इंजर्ड, लेकिन मैं उस पर अभी बिलीव नहीं कर सकता। बट इट वाज एटलीस्ट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हैदराबाद किंग्समैन को इस PSL में कुछ करना है तो दे नीड देयर टॉप 3 टू फायर, और उसमें मास सदाकत तो आते ही क्रिकेटर आते है हैं। यार। बिल्कुल, साइम अजूब, मास सदाकत, मानुस लबोशैन और इसी तरह इनके पास जो दूसरे ओपनर हैं उस्मान खान वो बड़े की रहेंगे। थोड़ी सी इनकी बैटिंग या ओवरऑल बैलेंस टीम का मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, और ये होना ही था क्योंकि आप देखें ना कि फर्स्ट टाइम आप ऑक्शन में आए, आपका पहला सीज़न है। क्योंकि याद रखिएगा फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप एक सीज़न में तो पहले बेस बनाते हो कि मेरे कोर प्लेयर कौन से हैं, आगे फिर जाके आपकी जैसे कराची का मुझे याद है कि जब हैदर हजर स्विच हुए थे मुल्तान सुल्तान से तो उन्होंने एक कोर बनाना शुरू की थी। नाउ इवेंचुअली दे हैव सम गुड प्लेयर्स, तो इनको प्रॉब्लम तो रहेगा। मुझे लगता है कि हैदराबाद, रावलपिंडी और चूँकि मुल्तान भी एक तरह से नई टीम, क्योंकि वो नए प्रोसेस से गुजरे हैं, इनको इस सीज़न में बहुत मुश्किल होगी। इनको बाकी जो 5 टीमें हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, जल्दी सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो हैदराबाद किंग्समैन ने जो अपने USA बेस्ड चूँकि फ्रेंचाइज है, उनके CPL में भी अब टीम है, उनके पास 3 फ्रेंचाइज हैं इस वक्त,
कुछ ज़्यादा लड़के यूएसए वाले चैप्टर से उन्होंने लिए हैं। अच्छा। जैसे हमाद आदम है, शयान है, इसी तरह हसान तो इस वक्त क्वालिटी क्रिकेटर हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स मूव हो गए हैं जो यूएसए गए हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि ऑक्शन में क्या इनके पास अच्छी चॉइसेस और थी, या इन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत उन लड़कों को लिया, तो क्या उसकी वजह से कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो रहा है अर्ली डेज ऑफ द टूर्नामेंट। बट माय फर्स्ट इंप्रेशन कि शायद इससे बेहतर स्क्वाड ये पिक कर सकते थे। शर्जील नहीं था। डू यू हाउ हैवी आप उसे समझते हैं इस पीएसएल के लिए फ्रॉम हैदराबाद से? देखिए, जो रेपुटेशन शर्जील की पहले रह चुकी है जब उसने क्रिकेट खेली थी, या जो भी परफॉर्मेंसेज वो देता रहा, अगर उस हिसाब से देखें तो शायद लोग बोलेंगे यार शर्जील का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। शर्जील की रेपुटेशन बहुत पीछे अभी चली गई है। वो शर्जील लोग अभी नहीं समझ रहे। अभी पता नहीं खेलेंगे आगे कैसी देंगे परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अभी शर्जील को उस लेवल का नहीं समझ रहा, क्योंकि बहुत अरसा गैप हो गया बीच में, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्रिकेट खेली नहीं, डोमेस्टिक कुछ खेली, लेकिन वो रेपुटेशन नहीं है कि यार शर्जील वैसा था या वैसा नहीं था। तो अगर वो भी खेलते तो शायद वो परफॉर्म करते नहीं करते। उसके बाद अगर हम लेबुशैन की बात करते हैं, ठीक है, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है T20 के। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कप्तानी मुझे इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी। एक तो मोहम्मद अली से उन्होंने 3 ओवर करवा दिए, 50 रन दे दिए। आकिफ जावेद ने 2 ओवर में 18 रन दिए, आपने आखिरी ओवर उसको नहीं दिया, ठीक है। जिसने पता नहीं कोई 2 ओवर में 40 रन दिया, आपने उसको आखिरी ओवर दे दिया। उसके बाद लेबुशैन खुद स्पिनर बन गए, भाई आप तो जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है। उसके बाद आपके पास साइम अयूब है, ठीक है ना, तो उसके बाद हसान खान है। ये 2 स्पिनर आपके पास जेन्युइन है, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते तो आपके पास फास्ट बॉलिंग की भी कोई स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आ रही। तो नई टीम जरूर है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेबुशैन को इस वजह से आई थिंक बना दिया गया क्योंकि वो सीनियर है, बहुत अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो, तो जिसकी वजह से उनको कप्तान बना दिया। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टीम में ऐसा कोई और नज़र आता है कि जिसको जो है वो कप्तान बनाए। बाकी गफ़ार ने जो बात की है, देखिए वो जो 4-5 प्लेयर हैं, उसमें मैं अगर शर्जील की बात करता हूँ, वो भी किंग्समैन में अमेरिका की जो इनकी है उसमें खेलते रहे। फिर एक आसिफ महमूद फास्ट बॉलर है, वो हैदराबाद से खेलते थे पहले, उन्होंने बहुत अरसा हो गया फिर क्रिकेट छोड़ी, फिर वहाँ चले गए। इस सीज़न लास्ट सीज़न ग्रेड 2 की क्रिकेट हुई थी हमारे अगेंस्ट, वो खेला था। किंग्समैन की टीम ही जब ग्रेड 2 खेली थी उसमें था, लेकिन वो सिर्फ किंग्समैन की तरफ से खेलने आए थे, कोई डोमेस्टिक वगैरह यहाँ से खेलते नहीं थे, वो वापस चले गए। फिर उसके बाद हमाद आजम की बात करते हैं, वो भी कोई क्रिकेट में नहीं है, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, ठीक है। 3-4 प्लेयर जो हैं उनकी कोई रेपो नहीं है इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की। वो ठीक है, वहाँ पे किंग्समैन की टीम से अमेरिका में खेलते हैं, वहाँ से इस तरह तो 2-3 और प्लेयर भी थे, एहसान आदिल भी वहाँ से खेलता है, वो नहीं, उसको नहीं पिक किया गया। तो देखिए हर ऑनर को, या जब भी आप ऑक्शन में कोई भी लड़के लेते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लें। और ये मर्जी का जो सिलसिला ना, मैं पीएसएल के पहले दिन से बोल रहा हूँ, और मैं हर लीग, सिर्फ पीएसएल नहीं, हर लीग के लिए बोलता हूँ कि यार अपनी मर्जी की टीम लेना, अपनी मर्जी के लड़के लेना, ये क्रिकेट नहीं है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो पीएसएल में भी आप अपने प्रॉपर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, यंग लड़के लें कि वो आए, वो खेलें। क्योंकि मुझे बहुत जगह अभी भी मुझे नजर आता है कि कितने प्लेयर्स ऐसे नजर आते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेट अवे माइंड में आता है यार शायद पसंद पे ले लिया गया, ठीक है। जिससे मैं हुनैन शाह की बात करता हूँ, काफी टाइम से है, इंजर्ड भी हो जाता है, पीएसएल प्रॉपर खेलते भी नहीं है, कोई इम्पैक्ट भी नजर नहीं आता, ठीक है, कोई इम्पैक्ट ना, बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इवन मैं उबैद शाह की भी बात करूं, उनका भी कोई इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता। तो राइजिंग से ऊपर राइजिंग नहीं हो रहा इस्लामाबाद की टीम में आने के बाद से लेकर अब तक दे हैव नॉट रियली डन समथिंग। और जिन लड़कों का इम्पैक्ट नजर आता है, या उनको खिलाते नहीं है, या उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करते, तो मतलब यानी पीएसएल में भी ऐसी सख्ती होनी चाहिए फ्रेंचाइजीज के ऊपर कि भाई आप ऐसे लड़के सेलेक्ट करें, क्योंकि अब हमारा मसला ये है कि हम पीएसएल से लड़के पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे लड़के सेलेक्ट करें जिनको हमने आगे चल के जो है वो खिलाना भी है। अब ज्यादातर आप देखें इमर्जिंग के स्पेशली जो प्लेयर्स होते हैं ना, वहाँ मैं काफी दफा बोला, यहाँ कहीं पसंद चल जाती है कि यार अपना बंदा लेके आ जाओ, उन्होंने खड़ा ला इमर्जिंग ये करके, इस तरह उससे भी आपको नुकसान होता है। और आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो आपकी चलती ही लोकल प्लेयर्स के ऊपर है जी। आपके जितने, क्योंकि 6-7 तो लोकल होते हैं, तकरीबन 7 लड़के तो लोकल होंगे आपके, ठीक है, 3-4 आपके वो ओवरसीज होंगे। लोकल प्लेयर अगर आपके स्ट्रांग है, अब हम क्यों बार बार बात करते हैं लाहौर कलंदर की, हम कभी बात करते हैं, या पेशावर की आप टीम देखें, उनके लोकल प्लेयर्स, इवन पाकिस्तान के प्लेयर भी लोकल बड़े स्ट्रांग है उनके, ठीक है ना। नाहिद राना वाना आ गया ना, सही तगड़ा है, वो दौड़ा देगा सबको, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। उसकी हाइट भी है, वो ठीक ठाक किस्म का तेज है जी। तो वो दौड़ने का मंजर हम अभी देख के ही आए थोड़े अर्से पहले देख के आए। वेल
एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो सरहद बाहर से आ रही हैं, उस पर भी हम जरा नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले भी टीज्ड यू कि हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टीजिंग है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग उम्र के इस तकाजा होता है, इस एज में आ जाते हैं कि फिर अभी क्या करें उनका। मैं सीधा तनवीर भाई के पास आऊँगा। तनवीर भाई, इससे पहले कि हम पीएसएल की थोड़ी सी बात और करें, कल के मैच की बात करें, जो मामला चल रहे हैं, आईपीएल भी वहाँ शुरू होगी तो अच्छी बात है, क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन रिसेंटली अगेन सुनील गावस्कर साहब ने ये कहा कि ख़ासतौर पे जो सनराइजर्स हैदराबाद वाली जो टीम है जिन्होंने अबरार को पिक किया है, उसके हवाले से सुनील गावस्कर ने कहा कि ये गलत किया है, नहीं होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप हमारे वही वाली इमोशनल बात कि जी सिपाहियों के खून से खेलने वाली और फला ढिमका जो भी है। फिर उनसे नीचे सवाल हुआ कि वो जो आप खेल रहे हैं सिपाहियों के खून से, उसका क्या? वो जो कमेंट्री पैनल में बैठते हैं, तो फिर उसका वो सही जवाब दे नहीं पाए। ये अब बन नहीं पा रही है इन बेचारों से तनीर भाई, और बस ये बेपर की सिर्फ उड़ा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अफसोस होता है मुझे कि सुनील गावस्कर साहब को जाहिर सी बात अपनी एक रेपुटेशन भी रखनी चाहिए, और उनको ख़ुद भी पता है और होना भी चाहिए कि मेरा जितना नाम है या दुनिया मुझे इतना पसंद करती है, या पाकिस्तान में इतने क्रिकेटर्स हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो आप ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हैं फजूल की, बिला वजह, बेकार किस्म की, कि पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है ना। और इनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जो हैं वो राजीव शुक्ला, उन्होंने भी, उनका मैंने एक क्लिप सुना, गाड़ी में बैठे हुए उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उन्होंने साफ बोला, उन्होंने बोला हमारा मैटर नहीं है, ये आईपीएल की फ्रेंचाइज नहीं है, ये इंग्लैंड की फ्रेंचाइज है, ठीक है। वो जिसको भी लेते हैं उनकी मर्जी है, वो लेने दें, ठीक है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अबरार को लेने के बाद वो ऑनर जो है, लेडी, उनका पता नहीं क्या हाल किया होगा लोगों ने, बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा, उनको बोल बोल के उसका बुरा हाल कर दिया। अब पता नहीं उसका अगर कोई रिलेटिव या उसका रहन सहन घर वर अगर इंडिया में भी हुआ तो वो उसके पीछे पड़ गए होंगे कि उड़ा देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो सुनील गावस्कर साहब जैसे क्रिकेटर जो इतने रेपुटेशन जिनकी है, ये इन मामलात को ठंडा करने में भाई आप लोगों का भी हाथ होना चाहिए। अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपको सपोर्टर तो इंडिया में बहुत हैं, अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो वो तो बोलेंगे यार जाहिर सी बात है सुनील गावस्कर साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सही बात कर रहे होंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके लोग, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गए और आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हों। देखें, ये क्रिकेट के मामलात है, आपको सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था कि नहीं भाई ये आईपीएल नहीं है। अगर इंडिया के अंदर आईपीएल के अंदर कोई प्लेयर आएगा जिस जो आपने मुस्तफिजुर रहमान का हाल किया, ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई पाकिस्तान का प्लेयर आएगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे, या हमारी जो वो पॉलिटिशियंस है वो बात करेंगे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ आती है, चाहे सुनील गावस्कर साहब है चाहे कोई भी है, इन सबों को ना मीडिया में रहने का पता है बहुत ज़्यादा शौक है। उसकी एक और वजह है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी एज हो जाती है ना 65 साल 70 साल, इस एज में आके ना लोग भी कहते हैं कि यार बस एज हो गई, अब इसको सुनने की जरूरत नहीं है, इस एज के बंदे को सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप इस रह के ना इस किस्म की वो पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं उश्कले फटने की जरूरत हो, इस तरह कोई वर्ड होता है, ठीक है, शोशा छोड़ने की जो जरूरत होती है ना, उस तरह ये इस किस्म की आपको करने की जरूरत है। तो जिसकी वजह से आप कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त देखेंगे हम काम कर रहे हैं और आप अपनी रेपुटेशन देखते नहीं हैं। इस तरह की चीजें वैसे होने नहीं चाहिए। सो वेल अगेन कमिंग टू द पीएसएल नाउ। और सादिया, कल जो है, अब आज का मैच तो हो गया डन एंड डस्टेड, मेरे ख्याल से हैदराबाद के पास अभी वक्त है तो अपनी कॉम्बिनेशन आगे पीछे ऊपर नीचे करके जो भी करें। भाई कल किसका मैच है? कल के मैच आप बताएं, कल किसका मैच है? कल मेरी दोनों फेवरेट टीमें हैं, लेकिन एक टीम थोड़ी सी ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ज्यादा होगी? मैं आपको गैसिंग देता हूँ। नहीं, और कोयटा ऑलवेज मेरे ख्याल में सारे कराचीइट्स की ज्यादा फेवरेट कोयटा ही है मेरे। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, जब से पीएसएल का आगाज हुआ है तो आप समझ गए होंगे। कराची वर्सेस कोयटा का मैच है, लेकिन जब कराची का मैच भी होता है तो कराची वाले कोयटा को ही पिक कर रहे होते हैं, एंड वी ऑल नो व्हाई वो पिक कर रहे होते हैं। अपने पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं वो कल के लिए किस टीम को पिक करेंगे। कोयटा वर्सेस कराची। भाई तनवीर भाई, हमने वो वाला गेम ना दोबारा शुरू कर दिया है।
वही वाला जिसमें हमेशा फैसल बेईमानी करते हैं, वो वाला गेम हमने दोबारा शुरू कर दिया है। वो आप ये जितना गेम मर्जी अच्छा prediction कर लें। ये गेम हम कितनी दफा खेल चुके हैं? ये हर दो मरतबा नहीं, पिछली पिछली बार दफा पिछली बार हर नहीं दफा किया। खेल चुके हम पिछली ये। बार नहीं किया था जीता ना। कौन उसमें? जीता कौन? ये सारी दफा यही जीत जाते तो हैं। केक तो आता ही नहीं। पता नहीं कौन जीता ये अब उसमें। चीटिंग से आगे क्या? चले गए कि केक तो आता नहीं। चीट बट एटलीस्ट ब्रिंग केक। अच्छा, इस बार पक्का वादा, इस बार पक्का वादा कि जो जीता वो केक लाएगा। इस दफा जीतेगा ही नहीं। इस दफा इनका पक्का वादा पता क्या है? मैं एंड में आके बिल्कुल बेईमानी नहीं करूंगा। भाई अब पिछली दफा तो सादिया जीत रही थी, फैसल ने कोई ना कोई अपना एक तरीका चलाया पॉइंट्स का, ये करके तो फैसल ने बोला मैं जीत जाऊं। बिल्कुल भी नहीं है। चले विद दैट टीम कौन सी? कराची या वर्सेस कराची। कोयटा। कोयटा। कोयटा बिल्कुल, लास्ट ईयर की फॉर्म को देखते हुए। सर वी ऑल फोर आर गोइंग विद कोयटा मेरे ख्याल में। तो कल अब इसलिए जो भी जीतेगा कोयटा हम या तो चारों चार पर होंगे या चारों या सिफर चारों पर सिफर पे होंगे। तो अकलमंदी का तकाजा यही है। वेल विद दैट जस्ट वन लास्ट थिंग, और वो ये कि आप अपने जो जवाबात हैं वो आप अपने फेसबुक पे हमें दे रहे हैं, देते रहें, और अगर हमारे पास विनर आ गए तो हम मेरे पास अच्छा हमारे पास 2 मिनट हैं अभी शो में। और मीनवाइल अगर शहरियार मेरे कान में बता भी दें कि आज के विनर कौन है तो मैं जरा अनाउंस कर सकूंगी। वेल आप रेट किसको करते हैं? मीनवाइल जब तक वो पिकअप कर रहे हैं कि आज का हमारा सही जवाब किसने दिया क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। कोयटा वर्सेस कराची, आपको पिछले PSL से अगर देखें, कराची को कभी भी कराची वाले पिक नहीं कर रहे होते, हमेशा कोयटा को ले लेते हैं। कोई बेहतरी आई है कराची की टीम में या नहीं आई? कराची की टीम पिछले साल से इस बार बेहतर लग रही है। ओके। क्योंकि उन्होंने अपने जो अगर आप देखें डेविड वार्नर हैं, उनके पास हसन अली हैं, इसके अलावा दीगर, मुझे इरफान नियाज़ी पे थोड़ी सी हैरत हुई थी क्योंकि उनको उन्होंने ग्रूम किया था, लेकिन फिर वो उनके स्क्वाड से निकल गए, तो वो बेचारा जो इस वक्त उनकी नेशनल टीम में हो रहा है। बट कोयटा का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा ना पूरे टूर्नामेंट में, दे आर लिटरली मतलब नंबर 1 स्पिन अटैक, क्योंकि अबरार और उस्मान तारिक दोनों एक साथ खेल रहे हैं ना। इमेजिन कि दोनों पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं उनके 8 ओवर में तो तबाही उन्होंने मचानी ही मचानी है। तो अब टीम उनके मुतालिक जब प्लानिंग कर रही होगी वो बोलेंगे भाई अगले 12 ओवर के अंदर जो है ना थोड़ा सा हमें ज़्यादा रिस्क। उस्मान तारिक को अब थोड़ा सा अपने कुछ पॉइंट्स प्रूव करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े सा आखिरी मैचों में उन्हें रन पड़े थे, फील्डिंग की भी बहुत ज़रूरत। बट अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक टुगेदर, और उसके बाद उनकी कोर टीम बनी रही है। आई थिंक कोयटा लुक्स अ वेरी वेरी परफेक्ट 11 जो आगे जा सकते हैं। तो चले आज का ये दोनों अभी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट भी तो खेल रहे थे। नाज़रीन इसी के साथ हमारे शो का वक्त जो है वो आपका डिस्कशन हम ऑफ द रिकॉर्ड कर लेंगे अब। ओके सादिया विनर जी अब्दुल्ला खान आपने दिया है सही जवाब। बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, द टूर्नामेंट हैज जस्ट बिगन। तो हमारा और आपका साथ अगले 40 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा। विद दैट हम आपसे अब कल मुलाकात करेंगे। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।